नमस्कार, शिक्षा ज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है साथियों। इस वक्त यूजीसी से भारत के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान निकल के इस वक्त सामने आ रहा है। विश्वविद्यालय और कॉलेज के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी ने आज फिर जारी किया है नया बयान। इस वक्त की बड़ी खबर 14 जुलाई 2020 की जागरण.com की तरफ से आप इस वक्त की अपडेट देख पा होंगे। जिस प्रकार से आप सभी देख सकते हो, नई दिल्ली जागरण ब्यूरो विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक बार फिर जरूरी करार देते हुए इसे छात्रों के व्यापक हित में बताया है। ऐसे में राज्य परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले छात्रों के हित और शैक्षणिक गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आंकलन करे। वहीं परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन पर यूजीसी का कहना है कि आयोग ने रेगुलेशन के तहत सभी विश्वविद्यालय उसे मानने के लिए बाध्य है। हालांकि विवाद का समय नहीं है, सभी विश्वविद्यालयों को तय गाइडलाइन के तहत परीक्षाएं करानी चाहिए। देख सकते हो साथियों, यहाँ पे जो यूजीसी ने ये कहा है कि कोई भी राज्य है वो यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ नहीं जा सकते। जिस प्रकार से दिल्ली जो है वहाँ पर जो सरकार ने फैसला लिया कि यहाँ पर किसी भी छात्र की परीक्षा नहीं होगी। हालांकि यूजीसी ने यह कह दिया अंतिम वर्ष की परीक्षा कराना जरूरी है, तो वहाँ पर भी साथियों परीक्षा होगी। इसके साथ ही देखिए सभी राज्यों को भेजी गई है संशोधित गाइडलाइन और परीक्षाओं को लेकर तैयार की गई है एसओपी। ये आज बड़ा बयान इस वक्त का निकल के सामने आ रहा है। आयोग के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों को परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन और उसे कराने के लिए तय किए गए मानकों का ब्यौरा भी भेज दिया है। फिर भी यदि विश्वविद्यालय को किसी मुद्दे को लेकर कोई भ्रम है तो वह संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक बात परीक्षाओं की है तो कोरोना संकट के चलते वह पहले से ही इसको लेकर विश्वविद्यालय काफी सहूलियतें दे चुके हैं। इसमें वो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से करा सकते हैं, जिसमें वो ओपन बुक एग्जाम और एमसीक्यू जैसे परीक्षाओं के तरीके भी अपना सकते हैं। ये कहना है जो रजनीश जैन है यूजीसी के उनकी तरफ से। और एमएचआरडी मंत्रालय भी समर्थन में उतरा, राज्यों के साथ जल्द ही करा सकता है बैठक। यूजीसी सूत्रों की माने तो आयोग ने विवाद के बीच उस कानूनी पहलू को भी खंगालना शुरू कर दिया है जिसके दायरे में सभी विश्वविद्यालय आते हैं। हालांकि यूजीसी के जुड़े अधिकारियों का कहना है कि वह इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। वैसे भी इसे लेकर काफी राजनीति हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी राज्यों के साथ इस मुद्दे को लेकर जल्द चर्चा करेगा और राज्यों की जल्द है जो मंत्रालय उसके साथ बैठक होने वाली है। और देखिए यहाँ पे छात्रों के हितों और शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए परीक्षाएं जरूरी है। उनका कहना है कि कोरोना इस संकट काल में भी दुनिया का कोई भी विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्थान बगैर परीक्षा या असेसमेंट के सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। ऐसे में यदि भारतीय विश्वविद्यालय ऐसा करते हैं तो इसका असर उनकी वैश्विक साख पर भी पड़ेगी। साथ ही जो भारतीय छात्र अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट को लेकर नौकरियों के लिए जाएंगे उन्हें भी इस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। यूजीसी में देश विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी नियामक संस्था है। सभी डिग्री कोर्स इसके मंजूरी के बाद ही मान्य होते हैं। इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालय को शैक्षणिक और शोध से जुड़ी गतिविधियों को संचालित करने के लिए ये वित्तीय मदद देती है। देखिए साथियों, यूजीसी ने यहाँ पे साफ साफ ये कह दिया है कि जो विश्वविद्यालय परीक्षाएं हैं वो करवाना है, अनिवार्य है। क्योंकि साथियों संकट काल में यूजीसी ने जो फैसला लिया है उनका ये कहना है कि हमने जुलाई में हम परीक्षा करवा सकते थे यदि छात्रों का हित चाहते तो, इसलिए हमने सितंबर तक ये कहा है। यदि सितंबर में भी कोरोना का कहर ज्यादा बढ़ता है तो ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए भी सभी राज्यों को छूट दे चुके हैं। तो साथियों इस प्रकार से यूजीसी की तरफ से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यूजीसी ने यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे कह दिया कि सभी राज्यों को परीक्षा करवाना अनिवार्य है। बिना परीक्षा के किसी को भी डिग्री नहीं दी जाएगी। अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ये बयान यूजीसी की तरफ से निकल के सामने आ रहा है। इसके साथ ही आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद।